नमस्कार, प्रणाम। आज हम फिर से जनता की राय लेने के लिए मैदान में निकल चुके हैं और आज हम जनता की राय लेने से पहले एक खबर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। बेगूसराय में एक छोटी सी घटना घटती है। घटना छोटी सी इसलिए हम कहेंगे क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो किसी दुकान पे या कहा जाए होटल पे जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है और कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं मिलने पर दोनों में हाथापाई होती है और लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, ये कहने को बड़ी छोटी सी घटना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है वो आजकल काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आम तोड़ने के लिए कभी जो है विवाद हो जाता है और मामला हत्या तक पहुंच जाता है। नींबू तोड़ने के लिए कभी जो है वो बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि वो बच्चा जो है अधमरा हो जाता है। ऐसे में एक जो दिमाग में मेरे ख्याल आता है वो ये आता है, और आजकल सबके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि ज्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं उसका जो रूट कॉज होता है, उसकी जो शुरुआत होती है बड़ी छोटी सी घटना से होती है। लेकिन वही छोटी सी घटना जो है वो कब बड़ा रूप ले लेती है और कब जो है वो हिंसक रूप ले लेती है, ये हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे में दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या समाज पहले से ज्यादा हिंसक होते जा रहा है या हमारे बर्दाश्त करने की कैपेसिटी खत्म होते जा रही है। आजकल जो भी घटनाएं घट रही है, जब उसके गहराई में हम जाते हैं तो पता चलता है कि बड़ा छोटा सा विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन वो जो है मारपीट तक बात पहुंच गई, हत्या तक बात पहुंच गई। कई बार जो है वो दो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं, पूरा मोहल्ला जो है वो उसमें ये हो जाता है। तो क्या लोगों में जो है अब बात को बर्दाश्त करने की क्षमता कहा जाए, या फिर सबसे बड़ा बात है कि ये कारण क्या है इसका, जो छोटी सी बात बड़ा रूप ले लेती है? कारण ये है कि खान पान, रहन सहन और नैतिक पतन का कारण है ये। हम परिवार में ही पेशेंस का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, लोग के पास धैर्य नहीं है। मोबाइल इसके लिए सबसे बड़ा दोषी मोबाइल है और हमारा परिवेश है। हम बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते हैं किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं काम करना चाहिए। कभी कभी होता है आप अपने बच्चों से पानी मांगे तो बोले कि 2 मिनट रुक जाइए। ये सबसे बड़ा कारण है जिसको आप इग्नोर करती हैं। कह रहे हमारा बेटा है, पढ़ने वाला है, काम क्यों करेगी बच्ची। और उसी का नतीजा ये है कि जब आपको इग्नोर करने लगती है तो आप उसकी शिकायत करने लगते हैं। कभी किसी का नाम घर में गोलू पोलू कुछ भी हो और किसी रिलेटिव के सामने आप बोल देती हैं कि अरे गोलू इधर आओ, तो आप पे वो नाराज हो जाता है कि मेरा नाम अंकित है, गोलू नहीं है। तो बच्चों को रिलेटिव के सामने लाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो है एक तरह से समाज से बहुत कटते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये तो सामाजिकता का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। आप सामाजिकता का ज्ञान देते ही नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा हो, कोई रिलेटिव गांव से आ जाए, आपका कोई रिलेटिव आ जाए, तो उसको आप इग्नोर करते हैं कि अरे घर में रहो, बाहर मत आना। तो उसकी आदत में आ जाता है। झूठ बोलना आप घर से सिखाती हैं। जब भी इस तरह की घटना होती है तो एक चीज तो समझ में आती है कि ये एक दिन का काम नहीं होता है। लंबे समय से दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है, कुछ न कुछ डेवलप होते रहता है और वो एक दिन गुस्सा का बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसी समाज में वैसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा समाज तैयार किया, पूरा समाज संभाला, अभी तक भी सामाजिकता में जीते हैं। लेकिन उसी समाज में अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक बच्चा अगर उनके बाग से नींबू तोड़ ले तो उस बच्चे को अधमरा कर देते हैं। तो ये गुस्सा इतना ज्यादा इंसान के दिमाग में आ सामाजिक मन कल्चर जो संस्कृति है उसका पाठ कभी नहीं पढ़ाया जाता। समाज में किससे कैसे व्यवहार किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा का स्तर है उसकी बहुत गिरावट हो चुकी है। उसका कोई पाठ नहीं है, न टीचर का इज्जत है, न कुछ है, न बच्चे का इज्जत है। टीचर कोई डांट दे तो उसमें उल्टा टीचर को फंसाया जाता है। गार्जियन का भी अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, सामाजिक पतन जो आजकल ये हो रहा है, एक नया रूप हम लोग सामाजिक पतन का देख रहे हैं कि जरा सी बात पर झगड़ा जो है वो हत्या मारपीट तक पहुंच जा रहा है। ये लोगों के दिमाग में आ कहां से रहा है ये चीज कि हम थोड़ी सी बात पर जो है वो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। जैसन खते अनवैसन रहते मन है। बताओ ना, अपना विचार अच्छा रखते तो अच्छे रहते। और खराब विचार रहेगा तो खराब रहेगा। हर समय मनुष्य को चाहिए कि मैंने अच्छा ही रहे। हमारा एक चीज पहले के लोग ये भी कहते थे, अभी भी हमारे माता पिता कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो 2 मिनट शांति से सोच लेना चाहिए कि हम ये गुस्सा करेंगे या फिर कोई अगर घटना घट जाएगी उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 1 साल बाद हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन खैर इतना तो हम लोग के अंदर अब पेशेंस है नहीं। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि चलिए हमने गुस्सा किया, हमने जो है झगड़ा किया, लेकिन उसके कारण बड़ा दूर तक प्रभाव पड़ता है। बर्दाश्त करना चाहिए, सोचिए समझिए तब स्टेप लीजिए। क्या आजकल बिहार में ज्यादातर जो घटनाएं घट रही हैं, इसके गहराई में जब हम जाते हैं तो बड़ा छोटा छोटा बात निकलता है और ये और चिंताजनक हमको इसलिए लगता है क्योंकि कहीं जो है वो एक नींबू के लिए 2 नींबू के लिए झगड़ा हुआ और आपसी दोनों पक्ष में जो है वो इतना मारपीट हो गया कि एक का मर्डर हो गया। देखिए, इसमें
नया पीढ़ी को सिर्फ दोष मत दीजिए, हम लोग भी दोषी हैं। पारिवारिक जीवन में क्या होता है कि उन्हें ना जाई है, उन्हें छोटका चचा के घर हो, हमरा हाँ उससे नुकसान ऐसे ऐसे किया है हमको, भावना पहले आप तो उसके दिल में जहर डाल रहे हैं। दूसरी बात है कि अध्यात्म एक खाली मूर्ति पूजा अध्यात्म नहीं है। राम श्याम कर देने से आप आध्यात्मिक नहीं होइएगा। आप एक चीज बताइए हमको कि बुद्धि का विकास तो हो रहा है, एक से एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, लेकिन आपका मन कैसे विकसित होगा, इसके लिए कोई है उपाय, कोई डॉक्टर है? मन तो विकसित तभी हो सकता है जब हम जो है अपनी गलतियों से सीखें या अपने बच्चों को भी समय समय पर चीजों को सिखाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग सिखाना ही छोड़ दिए और क्या बदला लेते हैं कैसे? आपसे हमारा नुकसान आप किए हैं अगर हमको, तो हम आपके बेटा को गलत रास्ता पर डालेंगे, इस तरह से आपको बर्बाद हम करेंगे। तो ये जो परिपाटी चल गई है ना, इसके लिए भी। और दूसरी बात है कि अध्यात्म धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। अध्यात्म आत्मज्ञान जब तक नहीं डेवलप करेगा तब तक मानव के बीच में नहीं रह पाएगा। अभी आप जो इनसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तुरंत में ये हो जाता है। कहावत में हमारे ऋषि मुनि कहे हैं, शुभम शीघ्रम, शुभ काम में शीघ्रता कीजिए, अशुभम काल हरणम। अगर अशुभ काम करने के लिए जा रहे हैं, गुस्सा करने के लिए जा रहे हैं, विवाद करने के लिए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक जाइए। हो सकता है उस समय आपका मन बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा है जो मनुष्य का जो ईगो है, जो हम अपने अंदर जो ईगो रखे हुए हैं कि हम किसी से कम नहीं है, गुस्सा का सबसे बड़ा कारण यही है। क्योंकि हम अपने आप से ऊपर किसी को देख नहीं पा रहे हैं। हम आपसे कम नहीं है। आप हमको समझाने वाले कौन होते हैं? आप हमसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, हम आपसे ज्यादा जानकारी ले रखे हैं, आप हमको समझाइएगा क्यों? तो ये झगड़ा का मेन कारण यही होता है। अच्छा, तो ये बताइए कि मान लीजिए कि इस तरह का अगर चीज रहेगा तो फिर इस समस्या का तो कोई समाधान ही नहीं है। फिर तो थोड़ा थोड़ा से बात पे मर्डर होना शुरू हो जाएगा। वो होना ही है। उसको रोकने वाला, अब यहाँ पे मान लीजिए झगड़ा हो जाएगा कुछ, तो ये नहीं समझाने आएंगे, ये कहेंगे हमको क्या मतलब है इससे, क्या मतलब है। बिल्कुल। अभी देखिए ना कि कुछ दिन पहले सुपौल में घटना घटी कि जरा सा उसकी पत्नी के बारे में कुछ मजाक कर दिया तो उसका गर्दन काट के रोड पे रख दिया। हाँ, तो ये होता क्या है ना कि हम अपने आप को ज्यादातर शो करना चाहते हैं कि हम अपने पत्नी से प्यार करते हैं, तो ये है वो मतलब है। हम अपने आप के ऊपर कुछ इतना नहीं है। आप हैं कुछ नहीं, आप कुछ है नहीं, लेकिन हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हम हैं कुछ। हम होंगे अपने घर में होंगे, उसके लिए हम दूसरे को क्यों लाठी से मार के जो है वो माथा फोड़ देंगे। अब जो अकड़ है ना, वही आदमी को नाश के रास्ते पर ले जाए। खैर, देखिए कि बड़ा अच्छा लगा कि प्राणायाम कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है वो अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जब भी गुस्सा आए तो लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, उल्टी गिनती करिए, बहुत तरह की चीजें बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इंसान को गुस्सा आता है और ऐसा गुस्सा कि वो सामने वाले को इंसान समझने को तैयार नहीं हो, उस पे अपना ईगो झोंक देने को तैयार हो, तो वैसे कंडीशन में आदमी क्या करे? क्योंकि आजकल जो झगड़े हो रहे हैं, जो हत्या हो रही है, उसका कारण इतनी सा निकलता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा निकलता है। गार्जियन को इसको बचपन से ही उसको पढ़ाना चाहिए कि हाँ, हिंसा कोई बड़ी बात नहीं है, हिंसा करना गलत बात है। संस्कार सिखाना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए बच्चे से। जो नहीं सिखाता है वही बड़ा होके वो सब करता है। क्योंकि हमको लगता है कि एक दिन का तो चीज नहीं है कि एक दिन किसी को गुस्सा आया और उठ के किसी की हत्या कर देगा। नहीं, एक दिन का चीज नहीं, वो बचपन से देखा आ रहा है, माँ बाप को देख रहा है, सबका देख रहा है, घर का कल्चर देख रहा है, उसी से बढ़ता है। तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं से ये बहुत पहले से पल रहा होता है। हाँ, किसी दिन एक वो ट्रिगर मिल जाता है, ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है, और उसका गुस्सा जो है वो गुस्सा बाहर आ जाता है। वो बचपन से ही सीखा हुआ है, वो देखा हुआ है, इसीलिए वो हो रहा है। हम लोग तो बचपन में फेसबुक देखे नहीं है, ये वो लड़का लोग, अभी का बच्चा लोग शुरू से ही फेसबुक, व्हाट्सएप यही सब देख रहा है, उसी का नतीजा है। उसी का जो ये विदेशी कल्चर को जो है
देखता है उसी से उसी का नकल करता है। देखिए सोशल मीडिया कहने को बड़ी छोटी चीज है, लेकिन सोशल मीडिया का संसार ऐसा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पे बुरी से बुरी चीजें आपको मिल जाएगी और अच्छी से अच्छी चीजें तो खैर है ही, लेकिन हमें बुरी चीजें ज्यादा आकर्षित करती है। अच्छी चीजों के बारे में सोचना, जानना और इस पर विचार करना थोड़ा मुश्किल है। अभी के समय में किसी पर अपना गुस्सा निकाल देना, किसी को जो है वो मार देना, पीट देना या किसी से झगड़ा मोल लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम एकमात्र है किसी से संबंध बढ़िया बना के रखना, उसे प्रेम बढ़िया बना के रखना। अब देखिए प्रेम चाहे बने चाहे ना बने, लेकिन हमारे कारण अगर किसी को नुकसान हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है। आजकल ज्यादातर झगड़ा का कारण बड़ा छोटा सा रहता है। नींबू तोड़ लिया तो खैनी हमको पहले, उसको काहे नहीं दे दिया, तो कोल्ड ड्रिंक का पैसा क्यों नहीं दिया, छोटा छोटा बात के लिए। तो ये सब छोटा छोटा बात आखिर दिमाग में इतना क्या घर कर जाता है कि हम जो है वो इतना घमंड में चूर हो जाते हैं और किसी की हत्या तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये छीट-फूट घटनाएं हैं, समाज अभी उतना उग्र नहीं है। एक दो घटना को लेकर के क्या कमेंट किया जाए, हर आदमी सिमिलर हो नहीं सकता है और पेशेंस का भाव तो जनरल घटता जा रहा है। नैतिकता का बोध खत्म हो गया समाज में। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। समाज को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। 45 विभाग खोल रखा है, देखिए उस पर जाइए, कमेंट्स करिए क्या कर रहा है। पढ़े पढ़े अच्छे IAS लोग, पॉलिटिशियन तो हमारे बीच से आते हैं, हमारे लोग भी आते हैं, हम ही चुन के भेजते हैं। तो इस पर बहुत रिसर्च का जरूरत है कि समाज इतना नीचे, इंडियन सोसाइटी का, और उसमें विशेष करके आपको बिहार राज्य का क्यों इतना है। बेरोजगारी हमने ज्यादा देखा है, समय ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन होता हमारे है। यहाँ NCRB का डेटा बताता है कि दहेज के मामले में हत्या सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद छोटे छोटे विवाद पर हत्या के मामले में भी हम बिहार के लोग सबसे ज्यादा है। NCRB का डेटा कहता है उसमें आगे हैं हम लोग। कारण आप इसको सोचिए, आदमी का माइंड, कहावत है कि बैठा दिमाग शैतान शैतान का घर। बिल्कुल बिल्कुल चिंतन का विषय है। नीचे से लेके हम कैसे जी रहे हैं और प्रतिवाद शक्ति कैसे जागेगी, इनको सपोर्ट कैसे मिला। पुलिस सिस्टम, एक कल की घटना है, महुआ थाना का है। 112 नंबर को कॉल किया, हमारा एक साथी ने, जमीन उसका खोद रहा है, मिट्टी नीचे JCB लगा के। कहाँ है खान विभाग? 1000 रुपया ठग के उनसे ले भी गया। वो लोग 4 आदमी आया, फिर ग्रामीण था, पटना से गए थे, चढ़ बैठा, खेती किए हो, कागज देखे हो, फला नाल बल बोल के गया, तब हमको इंटरफेयर करना पड़ा। कुछ घटनाओं में हम ये भी देखते हैं कि इंसान का पेशेंस तभी जवाब दे देता है जब उसको लगता है कि कानून के पास जाने से कोई ये नहीं है, तो वो खुद ही कोई कदम हमारा तो उठा लेता है। खुद का अनुभव है कि कानून में जाना ही बेवकूफी है। डू एंड डाई, करो और करो। समाज भी साथ नहीं देने जा रहा। आप में दम है तो आप विन करोगे, नहीं तो जैसे जी रहे हो वैसे कुहर के जीते रहो। देखिए इन्होंने एक ये भी बहुत अच्छा रेफरेंस दिया कि आजकल समाज में जब ये लगने लगता है व्यक्ति को ना कि वही कुछ न कुछ कर सकता है, उसका कोई साथ देने नहीं आएगा या उसके लिए न्याय करने कोई नहीं आएगा, तब भी जो है वो किसी न किसी क्राइम का जन्म होता है। अगर कानून पर भरोसा रहे तो हो सकता है कि किसी तरह का कोई क्राइम नहीं होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आइए। नैतिक पतन, सामाजिकता का अभाव, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आजकल जिस तरह का घटना घट रहा है कि बात इतना सा लेकिन उसका परिणाम इतना बड़ा। मारने काटने पर लोग जो है वो तारू हो जा रहे हैं, छोटा छोटा सा बात पे। कोई हमारे जो है वो पेड़ से नींबू तोड़ लिया, उसके लिए हम बच्चे को अधमरा कर देंगे। आम तोड़ लिया, उसके लिए झगड़ा हो गया। खैनी 2 लोग खड़े हैं लेने के लिए, एक को पहले मिला, एक को बाद में मिला, उसके लिए झगड़ा हो गया। तो ये सब चीज पे हंसी भी आता है, लेकिन बड़ा अजीब भी लगता है कि आखिर दिमाग में इतना शैतानी रूप कहाँ से आ रहा है। ये सब उनके घर में जो माता पिता हैं, उनका उचित शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण लोग ऐसा उत्तेजित हो जाते हैं। अगर सही शिक्षा दी जाती तो इस तरह के उत्तेजित नहीं होते। और हमको आपको समाज में चाहिए कि जो भी बच्चा या आदमी गलत करता है उसको एडवाइस करने के ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अशांति फैलता है और आपको भी नींद हराम होती है कि हमारा बच्चा गलती किया है। अब जैसे देखिए हमारा बच्चा मान लीजिए मारपीट कर लिया, ठीक है, मारपीट करके जेल चल गया, चाहे किसी का कोई ऐसा कर दिया कि उसको भागना पड़ रहा है, तो वो तो जिसका नुकसान किया वो तो नुकसान हुआ ही, लेकिन साथ साथ मेरा बच्चा भी अपना नुकसान हो रहा है। इसी चीज को बचने के लिए बच्चों को कि अब जो भी बुजुर्ग आदमी, जो भी आदमी गलत करने जा रहा है या सोच रहा है, उसको
रोकना चाहिए कि तुम जो कर दोगे आप पूरे परिवार का नींद हराम होगा। बच्चे हो चाहे जवान हो, कुछ भी कर देते हैं बिना किसी डर के, निडर होके किसी का भी कुछ भी बुरा कर देते हैं, मारपीट हत्या तक बात पहुंच जाती है, वो भी छोटा छोटा सा मामला में। ऐसा है कि हम लोग पहले बचपन में जो भी था माँ बाप का डर था, अब जो है जो भी बच्चा सब है वो माँ बाप का डर ही नहीं है, जो भी करता है खुलेआम करता है। इसलिए कोई बच्चा भी देखते हैं अभी बाहर में भी कि कोई नशा कर रहा है, कोई अति कर रहा है। जब तक माँ बाप ध्यान देगा, गार्जियन करेगा, जब तब तक कुछ अति नहीं होगा। जब तक माँ बाप को चाहिए कि बच्चे पर ध्यान दे, उसको मतलब कि अच्छा शिक्षा दे, और उसको जो भी है कहने का मतलब कि क्या कर रहा है बाहर में, क्या नहीं कर रहा है, कैसा संगति है, कैसा नहीं है, उस सब पर भी ध्यान दे कि मतलब कि हम तो कमाने में रहते हैं, तो हम बाल बच्चा पे कैसे ध्यान देंगे, हम तो कमाने में बिजी हैं। तो ठीक है, कमाने में आप बिजी हैं तो माँ है, माँ को भी चाहिए कि उसको ध्यान दिया जाए बच्चे पर, कि मतलब कि बच्चा किसी गलत संगति में न पड़े। तो देखिए कि आज जिस विषय पर हम लोग जनता की राय ले रहे हैं, विषय तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन जब उसके बारे में हम लोग सोचते हैं तो बड़ा चिंता लगता है, क्योंकि आजकल देखते हैं हम कि कोई हत्या का मामला हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो, चाहे किसी तरह का कोई दुश्मनी का मामला हो, कारण बड़ा छोटा सा रहता है कि किसी छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, नींबू तोड़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए झगड़ा हुआ, खैनी पहले हमको क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नहीं। अभी बेगूसराय में एक घटना घटी कि कोल्ड ड्रिंक का सही दाम नहीं मिलने के कारण जो है वो झगड़ा हो गया, और झगड़ा का बात बहुत दूर तक पहुंच गया। तो कारण बड़ा छोटा छोटा सा होता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। तो आजकल ऐसी क्या दिक्कत आ रही है लोगों के दिमाग में या मानसिकता में, जो छोटा सा चीज इतना बड़ा रूप ले रहा है? देखिए, सोच है सबका अपना अपना, जैसा सोच है वैसा करता है लोग, मानसिकता वैसा ही लोग का पनप रहा है, इसीलिए लोग वैसा कर रहे हैं। अच्छा, मानसिकता में ऐसा लगता है क्या कि हम लोग जो है वो सोचते कम हैं और हमारे ईगो को ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि हमारे सामने कोई दूसरा आदमी कैसे बड़ा बन जाए? सही बात, ईगो को ही टच करता है, ही में लोग परेशान हैं और कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि एक कानून का भी तो भय होना चाहिए। जब हमको कोई गलती करने का मन करे, अगर हमको यहाँ से कुछ 2 पौधा भी चुराने का मन करे, तो हमको ये ध्यान में रहेगा कि अरे सीसीटीवी में आ जाएगा, हम कहीं चोरी करते पकड़ा गए तो हम पर किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, कोई कार्रवाई हो सकती है। तो क्या जब लोग छोटी छोटी बात में क्राइम करने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या उनको कानून का भी उस समय डर नहीं रहता है? आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न आपका ये था कि छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ जाते हैं। झगड़ जा रहे हैं। इसका सीधा उत्तर यह है कि आज के समय में, आज की जो पीढ़ी है उसके अंदर में संयम, धीरज और समझ, ये 3 चीज की कमी हो गई है। ठीक है, हाँ, ये 3 चीज कमी हो गई, इसलिए हर बात पर वो रिएक्ट करता है, और रिएक्शन जो है वो निगेटिव रिएक्शन है। अगर पॉजिटिव रिएक्शन हो तो समझ में बात आती है, और नेगेटिव ईगो पाल लेता है वो। उनको ये भी लगता है कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो कमजोर साबित हो जाएंगे। तो लगता ये है कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो ये जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज का, ये उसके लिए हार्मफुल होता है। दूसरी बात आपने कहा कि छोटा छोटा किया उसको कानून का डर नहीं है, ये बात सही बात है। आप अगर समाज में कानून का भय नहीं रखेंगे, कानून का दबदबा नहीं रखेंगे, और तो लोगों में छोटी छोटी गलतियां करने के प्रति जो है ना समझदारी वो कम जाएगी। तो ये भय यंगस्टर में खास करके कम पाया गया है, और खास करके ये क्या कहेंगे इसको कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में थोड़ा सा सुधार लाने की आवश्यकता होगी। लॉ एंड ऑर्डर मैसेंडरी को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, और खास करके इसको अच्छा करने का मतलब ये नहीं है, बचपन से अगर बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में समझाया जाए, क्लास 1 से लेकर के 10th तक जो उसका फॉर्मेटिव ईयर होता है, उसमें अगर उसको समझाया जाए कि ये लॉ है, लॉ को पालन करना है, ये सोशल लॉ है, ये लीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर इसकी समझ उसके अंदर बैठा देते हैं, जैसे वो माँ को माँ कहता है, बाप को बाप कहता है, भाई को भाई कहता है, और इससे डरना चाहिए, इनकी बात मानना चाहिए। हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो रही है, हम छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात पर जो है वो हाथापाई पे उतर जाते हैं, छोटी छोटी बात पर हत्या तक भी बात पहुंच जा रही है। आजकल जितना मामला हम देख रहे हैं उसमें यही रूट कॉज बड़ा छोटा सा रहता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा रहता है। एक चीज आपने सुना होगा, ए हेल्दी बॉडी कीप्स ए हेल्दी माइंड। इस बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है
फर्स्ट वर्ल्ड इंडियन, सेकंड वर्ल्ड भारतीय एंड थर्ड वर्ल्ड हिंदुस्तानी, यानी ऊपर से नीचे तक किसी को नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसको टॉक्सिन्स जो है भरपूर मिल रहा है, तो वो संकल्पना खत्म हो चुकी है कि हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। यदि माइंड हेल्दी नहीं रहा तो हर तरह से हम गलत कार्य ही करेंगे, चाहे वो भाषिक गलती करे, शारीरिक गलती करे, मानसिक गलती करें, ठीक है, गलत कार्य ही करेंगे। तो वैसे बहुत कम ही लोग हैं जो इस संकल्पना को पूरा कर पाते हैं कि हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड, क्योंकि आज के डेट में जो हमारा पॉल्यूशन का स्तर है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारे शास्त्र में एक चीज लिखा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अदम शरीरा, यानी पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए जिन मूल 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, वो 5 तत्वों का एकमात्र स्रोत है आपका देसी गाय का पंचगव्य से बना हुआ हर तरह का वस्तु, चाहे वो पौधा के लिए हो, चाहे वो मानव के लिए हो, चाहे पर्यावरण के लिए हो। लेकिन उसके प्रति सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, उस चीज को प्रमोट करने में सरकार फेल है। हम कृत्रिम चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। बस कृत्रिम चीजों की तरफ हम ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी जो है वो पता नहीं मोरल एजुकेशन पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मोरालिटी तो सही में आजकल के बच्चों में नहीं रह गई है, जिसके कारण जो ये छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं और बात लड़ाई झगड़े तक, सड़फड़ौल तक या कई बार हत्या तक पहुंच जाती है। तो ये मानसिकता में इतना उछाल, इतना तेजी से बदलाव आया कैसे? मानसिकता में बदलाव आने का सबसे मुख्य कारण है कि पहला नंबर घर परिवार में जो शिक्षा, बेसिक शिक्षा जो घर से शुरू होता है, उसी में अंतर आ गया है। लोग अपने बच्चों पर समय ही नहीं दे रहे हैं, बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, और स्कूल में भी जो शिक्षा है वो व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, जिसके चलते मानसिक विकास जो होना चाहिए बच्चों का वो नहीं हो पा रहा है। खेलकूद से दूर किया जा रहा है, पहले जो खेल लोग खेलते थे बच्चे, वो सब खत्म हो गया, अब केवल मोबाइल और पहले हमको याद डिजिटली दुनिया हो गया, डिजिटल मोबाइल में ही सारे बच्चे लगे हुए हैं। ये जो छोटी छोटी बातों पर जो इतना बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है, इसको अगर हम लोगों को रोकना है, जड़ से इसको अगर उखाड़ना है, तो क्या लगता है कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? सामाजिक स्तर से शुरुआत करना चाहिए। कहीं न कहीं कोई आदमी अपना काम करे, सब काम है आज के डेट में बैठा रहता है, लोग एक ही जगह सब बैठा हुआ है, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ है, एक दूसरे से आदान प्रदान बात का कर नहीं रहा है। तो जैसे एक दूसरे का विचार को एक दूसरे से अलग लेगा तो अपने आप थोड़ा सुधार की ओर जाएगा। आज हमने जितनी बातचीत की उससे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, कि आजकल ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर जो है वो सामाजिकता नहीं रही है, जिसके कारण हम लोगों को ये समस्या आती है। दूसरी चीज ये कि हमारा नैतिक पतन होते जा रहा है, हमारा ईगो जो है वो सबसे आगे है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो छोटा सा बात हमारे लिए बड़े झगड़े का कारण बन सकता है, उस छोटी सी बात को अगर हम छोटी सी बात ही रहने दें तो शायद ना हमारा नुकसान होगा ना सामने वाले का नुकसान होगा। कभी भी घमंड, ईगो या कहा जाए गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आपको गुस्सा आए तो आप जो है अपने आगे के जीवन के बारे में जरूर सोचिए, और जहां तक हो सके उस गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में सोचिए। आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी।